गौसे पाक फरमाते हैं सच बोला करो, सच। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सच सिफत औलिया है, ये औलिया का खासा है। गौसे पाक फरमाते हैं सादिक बनो, मुसद्दिक बनो, सच बोलो, सच। कहते हैं जो सच बोलता है अल्लाह या तो उसको वली बनाता है या अल्लाह के वली का कुर्ब उसे दे देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सच बोला करो। आज हमारे खानदान में, रिश्तेदार में, अजीजो अकारिब में, मोहल्ले में, भाई भाई में इतनी लड़ाई है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, कपट है। ये सबसे ज्यादा झूठ की वजह से, सबसे ज्यादा झूठ की वजह से। अल्लाह, अगर झूठ हमारी जिंदगी से निकल जाएगा तो इनकलाब हो जाएगा। बेशक, तमाम गुनाहों की जड़ है झूठ, लेकिन अल्लाह। तब भी लोग झूठ बोल देते। ऐसे ही कोई गौसे आजम नहीं बनता है। हाँ, उसकी माँ जब वो बेटा पेट में होता है तो माँ इतना कुरान पढ़ती है, तभी बेटा जाके गौसे आजम बनता है। बेशक, बेशक। माँ अगर साजिदा होती है तभी बेटा साजिद बनता है। माँ राकिया होती है तभी बेटा राकिब, माँ परहेजगार होती तभी बेटा परहेजगार। बेशक, ऐसे ही नहीं बनता है गौसे आजम कुछ। आज हमारे मुआशरे में बड़ी सारी खराबियां, बहुत सारी खराबियां हैं। नफरतें तो इतनी मौजूद हैं कि इंसान, मुसलमान एक दूसरे को देखने को तैयार ही नहीं। अल्लाह। यानी इत्तेहाद और इत्तफाक मुसलमानों में नहीं है। मुसलमान तो वो एक को देखता है परेशान तो वो खुश होता है। अल्लाह, गौसे पाक की गुलामी नहीं है। गौसे पाक की गुलामी ये है जब किसी मुसलमान को तड़पते देखो तो तेरा दिल इधर तड़प जाए। बेशक, ये गौसे आजम की गुलामी है। बेशक। लेकिन आज हम गौसे आजम का नाम तो लेते हैं, लेकिन जो इत्तेहाद इत्तफाक होना चाहिए, मिल्लतदारी, वो हमारी कौम के अंदर नहीं है। नफरतें हैं, बुग़्ज़ है, हसद है। लेकिन मैं कहता हूं मुसलमानों, ये तमाम चीजें दूर करो और अपने नबी से अपना रिश्ता मजबूत करो। बेशक, सरकार गौसे पाक का नाम लेते हैं कि औलाद इमाम हसन की है, ये की तरफ से इमाम हसन की औलाद है। बेशक, और वो इमाम हसन जिन्होंने, आज लोग पता है किसी से थोड़ी गलती हो जाती कहते भाई मैं माफ नहीं करूंगा। एक साहब आए कहते हजरत मेरे भाई से 6 साल से मुझे बातचीत मेरी नहीं है। मैंने कहा उसके बाद तुम खुश हो रहे हो? कहते हजरत मैं थोड़ी बोलने जाऊंगा, उसकी गरज हो तो मेरे घर आए। बताओ, ये भाई है, ये खून है। वो कह रहा मैं थोड़ी बोलने जाऊंगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कभी तुम रिश्तेदारी ऐसे भूल जाओगे कि वो नहीं याद करता है तो हम क्यों याद करें, ऐसे तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। तुम पहल कर लिया करो, अल्लाह उसकी बरकतें तुम्हें। बेशक, लेकिन लोगों के अंदर नफरतें हैं, लोग माफ नहीं करते। मौला अली कहते हैं अल्लाह के लिए माफ कर दिया करो। अगर आज तुम यहाँ उसको माफ करोगे, अल्लाह कयामत में तुझे माफ कर दे। बेशक, सुभान लगता है अल्लाह। तेरी इज्जत चली जाएगी, इज्जत तेरी चली जाने देना। जितनी इज्जत तेरी दुनिया में जाएगी उससे कहीं ज्यादा तेरा रब तुझे इज्जतें कयामत में अता फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माफ करने की आदत डालो। सरकार इमाम हसन गौसे पाक के वालिद जद्दे करीम है, आप उनकी औलाद है। इसीलिए कोई गौसे पाक जिनके अंदर हल्की हल्की राफजियत होती है ना, हल्की आंच पे सिके हुए लोग होते हैं, वो भी गौसे पाक का नाम नहीं लेते। जी, वजह यह है कि वो इमाम हसन की औलाद है और इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह किया था। इस वजह से उनसे बुग़्ज़ व इनात की आग में वो जलते हैं, जल जाएं, भुन जाएं। वो हैं जो इमाम हसन का भी नाम लेते हैं, इमाम हुसैन का भी नाम लेते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इमाम हसन जिनको कितनी मर्तबा जहर दे दिया गया था। आज देखो हम भाई भाई को माफ नहीं करते हैं, बहन बहन को माफ नहीं। कुछ बेटे तो ऐसे हो जाते हैं ना, कितने अपने बाप को छोड़ के परदेश चले जाते हैं। यार अपने बाप को एक फोन करके भी तसल्ली नहीं देते हैं। काश एक फोन कर लेता तो मेरे बाप का सीना चौड़ा हो जाता, मेरा बाप खुश हो जाता। लेकिन कहता नहीं नहीं, मैं बाप से क्यों बात करूंगा। यार तुमने माँ बाप की अजमत को कभी नहीं समझा। जिस दिन तेरा बाप चला जाएगा ना, तेरे कंधे पे हाथ रख के तुझे तसल्ली देने वाला कोई नहीं होगा। जिस दिन तेरी माँ दुनिया से मर के जाएगी, आंचलों के अंदर से हाथ उठाकर तुझे दुआ देने वाला कोई नहीं होगा। हजरात, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों की से बुग़्ज़ न रखा करो। भाई भाइयों से अगर कोई गलती हो जाए, जाके तुम पहले माफी मांग लिया करो, तुम झुक जाया करो। अल्लाह माफी मांगने वाले को ज्यादा पसंद करता है, माफी मंगवाने वाले को अल्लाह ज्यादा पसंद नहीं करता है। अपने अंदर झुकाओ, ये हमारे अंदर बहुत है। हसद है, घमंड, तकब्बुर, ये सबसे ज्यादा है। ये इंसान को जलील करके छोड़ता है, ये इंसान को रुसवा करके छोड़ता है। इमाम हसन को देखो, तुम भाई भाई को माफ नहीं करते हो। इमाम हसन को कई मर्तबा जहर दे दिया गया था। एक मर्तबा तो बाहर से जहर मंगवाया गया। इमाम हसन को जब जहर दे दिया गया
जहर का असर हो गया, इमाम हुसैन को, इमाम हसन को जहर दे दिया गया, तो आपके खून की उल्टियां हो रही थी। यहाँ तक की रिवायत में लिखा है आपके 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 कलेजे के टुकड़े करकट गिर रहे थे, आपकी आंतों के टुकड़े गिर रहे थे। कहते हैं आपकी सफेद कमीज थी वो पूरी खून से लथपथ हो गई थी, खून से तर हो गई थी। आपने हजरत ज़ैनब को आवाज लगाई, हजरत ज़ैनब ने चिराग जलाया। जब भाई को देखा इमाम हसन का पूरा कुर्ता खून से लथपथ है, इमाम हुसैन को आवाज लगाई। इमाम हुसैन आए, म्यान से तलवार निकाली, कहते भाई बता दो किसने आपको जहर दिया है, आज उसका सर कलम कर दूंगा। इमाम हसन ने कहा नहीं मेरे भाई, उसको मारना नहीं है, यहाँ पर बैठ जाओ। इमाम हसन ने बिठाया, कहते भाई बच्चों मैं दुआ करता हूँ तुम आमीन कह दो। अब बताओ यार, हाँ दुआ करने वाले इमाम हसन हो और आमीन कहने वाले इमाम हुसैन हो, बताओ क्या उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। इमाम हसन को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, रो रहे हैं और रो के हाथ उठाते हैं और हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह जिसने मुझे जहर दिया है, अब तक जिसने मुझे जुल्म किया है, अब तक मुझ पे जिसने मुझ पे पत्थर मारे हैं, मौला अल्लाह की रजा के लिए तुझे मैं उसे माफ कर रहा हूँ, अल्लाह तेरी रजा के लिए मैं उसे माफ कर रहा हूँ। मौला बस इसके बदले में तुम मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर देना, गुनहगार उम्मत को माफ कर देना। हजरत इमाम हसन ये कह रहे हैं या अल्लाह मैंने उन्हें माफ कर दिया, तुम मेरे नाना की उम्मत को माफ कर देना। आज ये उम्मत भाई भाई को माफ नहीं करती है यार। इमाम हुसैन के कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे और इमाम हसन रो के कह रहे थे मेरे मौला मेरी उम्मत, मेरे नाना की उम्मत को माफ कर देना, मैंने सबको माफ कर दिया है। आज अपने दिल में ये ठान के जाओ किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, इस महफिल से पैगाम लेके जाओ हसनी पैगाम कि आज से दिल से उसे माफ कर देंगे, कसम खुदा की दिल से माफ करोगे, उधर मदीने वाला तुमसे राजी हो जाएगा, उधर तेरा परवरदिगार तुझे राजी हो जाएगा। कोई राजी हो ना राजी हो, अल्लाह के हबीब राजी होंगे तुझसे, करबला वाले तुझसे राजी हो जाएंगे। इमाम हसन का जब जनाजा उठ के जाता है, मरवान इब्ने हकम जिसने इमाम हसन पे जुल्म किया था, उसने जब देखा ये मरवान इब्ने हकम वो है, लानती इब्ने लानती है जिस पे आला हजरत ने लानत भेजी है। जब ये जा रहा था तो ये जब इमाम हसन का जनाजा निकला तो मरवान इब्ने हकम रोने लगा। इमाम हसन उसका इमाम हुसैन हाथ पकड़ के कहते हैं जालिम जिंदगी भर तूने मेरे भाई पे जुल्म किए हैं, आज झूठ के आंसू बहा रहा है। तो मरवान कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आज इमाम हसन का इंतकाल हो गया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ जितने जुल्म मैंने हसन पे किए हैं, इतने जुल्म अगर मैं किसी पत्थर पे कर देता तो पत्थर मुझे पलट के जवाब दे देता, लेकिन मुझे इमाम हसन ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा, तो हसन है वही इखलाक है, तो इखलाक है वही हसन है। इमाम हसन की जिंदगी को, जिंदगी के इस पहलू पर हमारी नजर हो, हमें देखना चाहिए। वो इमाम हसन वो हैं, हम इनका नाम बहुत कम लेते हैं, इमाम हुसैन का तो लेते हैं लेकिन इनका नाम कम लेते हैं। क्या ये मेरे नबी के नवासे नहीं हैं? क्या ये हुजूर के नवासे नहीं हैं? अरे यार ये तो इतने बड़े नवासे हैं कि इमाम हसन खुद फरमाते हैं मेरा सरदार भी मेरा भाई है, मेरा इमाम भी मेरा भाई है। वो इमाम हसन जब मिंबर पर बैठकर तकरीर करते थे मिंबर रसूल पर, तो मौला अली आपकी तकरीर छुप के सुनते थे। लोग कहते हुजूर बेटा आपका है, आप तकरीर सामने बैठ के सुना करें। मौला अली कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरे सामने शर्माता है, मैं बेटे के सामने नहीं जाता हूं। कहा फिर भी औलाद तो आपकी है ना, अली सामने बैठ के तकरीर सुना करो। कहा नहीं मैं सामने नहीं बैठता हूं, मैं छुप के इसलिए तकरीर सुनता हूं जब मेरा बेटा हसन मिंबरे रसूल पर बैठकर बात करता है तो मेरे बेटे हसन का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अजमत इमाम हसन, अजमत इमाम हुसैन, शान इमाम हसन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, सुभान अल्लाह, सलमानों, बेशक जिंदगी, इनकी जिंदगी को देखें बेशक और अपनी जिंदगी में जगह दी कामयाबी हो जाएगी। बेशक, कहीं आप जलील और रुसवा नहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे इंशाअल्लाह, अगर इनका दामन करम हमारे हाथ में। इंशाअल्लाह, हाँ दामन करम हमारे हाथ में तो कभी जलील नहीं होंगे। लेकिन आज हम इस्लाम से दूर हुए, मस्जिदों से दूर हुए, अल्लाह, कुरान से दूर हुए, अहले बैत से दूर हुए, नतीजा क्या निकला कि जलील हो गए।
रुसवा कर दिया गया हमें। अपने आप पे खुद मैंने जिल्लत व खारी डाल ली। अल्लाह मस्जिदें वीरान हो गई हमारी। लोग कभी कभी जुमे को मस्जिद चले जाते हैं, फिर लगता है कि वो मतलब बहुत कुछ हो गया, बस जुमे को चले जाएं। कुरान कभी कभी हमारे घर में पढ़ा जाता है, वो कुरान समझते हैं सिर्फ तीजे के लिए, 40वें के लिए है। अल्लाह नहीं यार, कुरान के सफहात को चुरा चुरा कर साइंस कहाँ पहुंच गया है। जी हम सिर्फ तीजे 40वें में लगे। जी जी ये मुसलमानों की हालत है। कुरान घर में कई कई लोग पढ़े। एक साहब आए मेरे पास तो कहने लगे, हजरत 4 साल से मेरे घर में कुरान शरीफ रखा है और वो बिल्कुल बोसीदा हो गया, जंग लग गया, हजरत इसको क्या करूं? तो मैंने कहा मतलब क्या करो? कहा हजरत इसको किसी कुएं में डालूं, किसी कहां सुपुर्दे खाक करूं, कहां ले जाऊं? मैंने कहा घर में कोई पढ़ा नहीं है। कहते हुजूर 4 लोग घर में कुरान पढ़े, 4 लोग पढ़े, 4 साल से अल्लाह का कलाम खोल के नहीं देखा गया, अल्लाह नहीं पढ़ा गया, जंग लग गया, बोसीदा हो गया। फिर कहते हैं बताओ इसको कहां सुपुर्दे खाक कर? यार कुरान इसलिए था कि वो अलमारियों पे सजा के रख दिया जाए। कुरान ये था कि उसे ताकों की जीनत बनाया जाए। कुरान ये था कि तीजे 40वें में पढ़ा जाए। और कौन सा बाप है जो जहेज में अपनी बेटी को कुरान नहीं देता है? हर बाप देता है, लेकिन जिस दिन वो जहेज से आएगा कुरान उसको अलमारी पे रख दिया जाएगा, अल्लाह कभी खोल के देखा ही नहीं जाएगा। कब देखा जाएगा? कुरान उतारा जाएगा जब ससुराल में सास बहू में लड़ाई होगी, तब कुरान उठाया जाएगा। अल्लाह तब उतारा जाता है जब सास बहू में लड़ाई हो, वो भी कुरान पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कसम खाने के लिए। कहते हैं उतारो कसम खाओ, क्योंकि सास बहू में जब लड़ाई होती है ना तो फिर कहती नहीं मैं सच्ची हूँ, कहते नहीं मैं सच्ची हूँ। कुरान उठा ले, ना पता है पाकी ना पाकी है कि नहीं, बावजूद कुरान उठा लें। इसलिए कुरान कसम खाने के लिए था, इसलिए था कुरान कि सिर्फ हम उसको कसम खाएं। जिस कुरान की तिलावत नहीं करते हैं ये सोच के कि कुरान बोलता नहीं है, क़यामत में इसी कुरान को अल्लाह कुव्वते गोयाई अता फरमा देगा। यही कुरान क़यामत में बोलेगा। जो दुनिया में कुरान की तिलावत करेगा क़यामत में कुरान उसकी शफाअत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह कुरान पढ़िए। माशाअल्लाह। गौसे पाक की वालिदा ने इतना कुरान पढ़ा था, तभी तो गौसे पाक 18 पारों के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। बेशक हाँ, कुरान पढ़ा करो। अच्छा, जब बेटा कोई औलाद पेट में होती है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, जब औलाद पेट में होती है तो डॉक्टर कहते नहीं है, जब कोई जांच के लिए जाओ और किसी चीज़ के लिए जाओ तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना, तुम ये ना, औरतों से कहते ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये खाना वो खाना, इससे ताकत बढ़ेगी, इससे विटामिन सी विटामिन डी, यानी तरह तरह के वो नुस्खे और चीज़ें बताते हैं और औरतें करती हैं। क्यों? डॉक्टर ने बताया है बच्चे पर इफेक्ट होगा, बच्चे पे उसके असरात मुरतब होंगे, ये चीज खाओ वो खाओ, औरतें खाती हैं। मैं कहता हूं डॉक्टर कहते हैं सेब खाओ, संतरे खाओ, अंगूर खाओ, ये खाओ वो खाओ, ड्राई फ्रूट जो भी खाना है खाओ, बच्चे पे असर हो। अगर फल खाओ तो बच्चे पे असर होता है, तो बताओ जब बच्चा पेट में हो और माँ कुरान पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? होगा। माँ सेब खाए तो बच्चे पे असर हो जी, माँ कुरान पढ़े तो बच्चे पे असर नहीं होगा? होगा। माँ संतरे खाए तो विटामिन डी बढ़े, माँ जब हुजूर पर दुरूद पढ़े तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? होगा इंशाअल्लाह, होगा, जरूर होगा। ये पैगाम लेके जाओ। ये एक बात बताता हूँ, दिल्ली के करीब एक जगह है पानीपत जी, पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ जी, और 3 दिन तक वो बच्चा रोया। बड़े हकीम तबीब हाजिक सबको दिखाया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। उधर से हजरत ज़करिया मुल्तानी के दामाद फ़खरुद्दीन गुजरे, कहा जो बच्चा ये रो रहा है ना, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये अल्लाह का वली है, वली। कहते हैं अच्छा, कहते हाँ का इसको इसके बाप को बुलाओ अंदर। उसका बाप आया, कहते जो बच्चा रो रहा है, कहा तुम्हारा? कहा हाँ। तो कहते ये अल्लाह का वली है। कहते हैं आपका दिमाग तो ठीक है, ये 3 दिन से ना तो खुद सोया है ना तो हमें सोने दिया है, तुम अल्लाह के वली कह रहे हो इसको? 3 दिन से ना सोया है ना सोने दिया है, आप अल्लाह का वली कह रहे हो? कहते हैं अच्छा इसको मेरे पास लेके आओ। हजरत उनके वालिद अंदर गए, अपने बेटे को गोद में लाए। हजरत ज़करिया मुल्तानी के दामाद ने एक कान में पढ़ के कुछ फूंक दिया और दूसरे कान में पढ़ के कुछ फूंक दिया। अब बच्चा खामोश हो गया, बच्चा बिल्कुल चुप हो गया। तो उन्होंने कहा हजरत आपने कौन सा जादू कर दिया? 3 दिन से कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब, कोई हाजिक, कोई माहिर, कोई वैद्य को न छोड़ा, कोई असरात मुरतब न हुए, कोई फायदा ना हुआ, आपने क्या जादू कर दिया? वो कहते हैं मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले ये
बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? तो वो कहते हैं हाँ, जब ये माँ के पेट में था तो इसकी माँ बहुत कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते। तो कहते हैं यही तो बात है कि जब ये माँ के पेट में था इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में बच्चे की जो ग़िज़ा थी वो कुरान की तिलावत हो गई थी। और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो माँ नापाकी में चली गई थी, माँ जचकी में चली गई थी, तो अब कुरान पढ़ नहीं सकती थी, तिलावत कर नहीं सकती थी। तो बच्चे को कुरान की भूख लगी थी तो एक कान में मैंने एक आयत पढ़ दी, दूसरे कान में दूसरी आयत पढ़ दी, बच्चा चुप हो गया। वही लड़का जब बड़ा होता है उसी को दुनिया हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती कहती है। मैं कहता हूँ अगर पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बेटा अबू अली शाह कलंदर होता है, और अगर माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला में नेज़े के ऊपर कुरान चढ़। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माओ से मैं ये कहता हूँ माशाअल्लाह, हाँ, जब बच्चों की तरबियत होगी और जब बच्चे बड़े होंगे तो हमें कहीं किसी के बाबा के पास भागना नहीं पड़ेगा कि ताबीज दे दो ये हो जाए। जी, मेरा बेटा मेरे कब्जे में नहीं है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। कितने माँ बाप तड़पते हैं, आप आमिलों के पास जाएं, माँ बाप बूढ़े आके रोते हैं, चिल्लाते। माँ ने वो माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बेशक तालीम और तरबियत पे हमारी नजर बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन आज क्या होता है, बच्चे पेट में हैं, माएँ सीरियल देखती हैं, माँ गाने देखती हैं, वीडियो देखती हैं, फिल्में देखती हैं। पहले की माएँ कुरान पढ़ती थीं जी। इमाम हसन गोद में हैं, फातिमा कुरान पढ़ रही हैं। बेशक इमाम हुसैन झूले पे हैं, माँ फातिमा कुरान पढ़ रही हैं। बेशक चक्की चल रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, सुभान अल्लाह। रोटियां बन रही हैं। लेकिन आज क्या होता है, और सीरियल औरतों को बड़े याद रहते, कहते वो पाकिस्तानी सीरियल लगाओ, वो सीरियल लगाओ, नमाज गुजर जाएंगी पता नहीं, कहते हैं वो अर्तुगुल गाजी लगाओ, वो बड़ी अच्छी सास बहू की कहानी उस सीरियल में आती है। मैं माओ बहनों से कहता हूँ ये जिंदगी चंद दिन की है, मर के चले जाना है। सैयदा फातिमा को क्या यही चेहरा दिखाओगी क़यामत में? अगर सैयदा ने अपनी चादर हटा ली तो कहाँ जाओगे? किसका दर है जो तुम्हें छुपाएगा? अभी सिमट के आ जाओ, सब सैयदा की कनीजे हो। मैं कहता हूँ बच्चों की तरबियत, यही तो बच्चे होते हैं बच्चों की, इसीलिए नौजवान होता है पूरी तन्हाई बर्बाद हो, पूरी रात नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद, मोबाइलों पर गंदी फिल्में में, गंदी तस्वीरों में पूरी रात। फिर क्या होता है, बेटा 10 बजे तक सोता है। एक साहब आए मेरे पास, कहते हैं हजरत कोई ताबीज दे दो मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्यों? कहा मेरा बेटा पता नहीं क्या होगा, 1 बजे तक सोता है, पूरी रात उसके नींद ही नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कहाँ लेटता? कहते अपने कमरे में। तो मैंने कहा कभी रात में जाके तुमने देखा है उसके कमरे में तन्हाई में? कहा नहीं हजरत, वो सुबह कहता है 10 बजे उठता है, 11 बजे कहता है रात में नींद ही नहीं आई थी। मैंने कहा कभी रात में तन्हाई में जाके चेक करें आप, तन्हाई पे क्या करता है? जब वो जाके छुप के देखता है तो क्या देखता है, 4 बजे तक वो मोबाइल चलाता है, अल्लाह मोबाइल देखता है। तो कहां से उसे नींद आएगी? कहां से वो जो है सुबह की वो बरकतें हासिल करेगा? उससे मनहूसियत तारी नहीं होगी, परेशानी उसके घर में कयाम पजीर नहीं होंगी, तो कहां जाए? जी। रिस्क की तकसीम की वक्त वो सोता है, शैतान उसके मुंह में पेशाब करके चला जाता है, उसे पता नहीं। नमाजें कितनी कज़ा हो जाती हैं पता नहीं होता। जी। कब मैं ये आपसे जरूरी बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं अब माओ अच्छी तरबियत दो। यही होता है जब माएँ फिल्में गाने देखती हैं, वही बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो मोबाइलों पे तस्वीर डालती, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती। मुसलमानों की लड़कियां कितनी हैं आज, गैर मुस्लिम से ज्यादा मुसलमान लड़कियों की वीडियो आती है, देखा जाता है, हम लोग देखते हैं। नाम इतना पाकीज़ा नाम लगा हुआ है उनके साथ, सकीना, फातिमा, ये सारी चीजें। उसके बाद काम, ये कसम अल्लाह की, ये देखता हूं तो मेरा कलेजा मेरे मुंह को आता है कि यार अभी जवानी है, अभी जवानी है, अभी ये ऐशो इशरत अच्छे लग रहे हैं। ये जब सांसें रुक जाएंगी ना, चले जाओगे उस काली कोठरी में जिस पैगंबर को तुमने भुलाया है, जिस रसूलुल्लाह को तुमने भुलाया है, मर के जाओगे। वो तुम्हारे दोस्त व तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी कब्र पे 2 घंटा बैठ के फातिहा नहीं पढ़ेंगी, लेकिन जिस रसूलुल्लाह को तुमने भुलाया है, अगर उनसे मोहब्बत करके गए
तो कब्र में तेरे चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला पहले उसमें जलवागर हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। फरमाते हैं जी। आपकी तलात को देखा जान दी, सुभान अल्लाह। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, सुभान अल्लाह। आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा। आप हैं, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करो, बेशक, बेशक। नबी के जैसा कोई नहीं है यार। आला हजरत कहते हैं कि पहले हुजूर का हुस्न अगर बच्चों को बता दोगे ना तो ये दुनियावी हुस्न के पीछे नहीं भागेंगे। बेशक, बेशक। कभी जब हजरत ये होता है, आखिरी बात है कि जब हम लोग जलसों से तकरीर करके आते हैं, 11वीं शिप का महीना है, पूरा महीना तकरीर की मैंने आगे, रबीउल अव्वल का पूरा महीना, जब 2 बजे 3 बजे जब वापस करके गांव या अपने मदरसे जब पहुंचते हैं ना, तो मुसलमानों की जब बस्ती से गुजरो तो नौजवान गर्मी में ठंडी में अपने घर छोड़ के 2-2 बजे पता नहीं मोबाइल में किससे 4-4 घंटे बात करते हैं। अच्छा, घर वालों को फिक्र ही नहीं रहती है। फिर घर वाले कहते हैं कुछ ऐसा कर दो बच्चा सही हो जाए, तरबियत उसको अच्छी नहीं जी। पूरी पूरी रात ये वक्त की बर्बादी, ये पैसों की बर्बादी क्या मायने रखती है? कोई नहीं। दिल किसको दे दिया हमने? जो अपने दुपट्टे का पल्लू न संभाल सके वो तेरे दिल की कदर क्या करेगी? जी, बेशक। दिल देना था तो आमिना के लाल को देता, हाथ यहाँ पकड़ते रिश्ता मदीने वाले से जोड़। सुभान अल्लाह। हुजूर का हुस्न जिसके दिल में आ जाएगा ना, वो दुनिया के हुस्न के पीछे नहीं भागेगा। फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्श जहां, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न सबाहत दिया है, मुझे हुस्न मलाहत दिया है। हुस्न सबाहत जैसे ये लाइट है, आप देखोगे मुतवातिर तौर पर आपकी नजर इस पे नहीं टिकेगी, हट जाएगी। लेकिन हुस्न मलाहत वो होता है जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम नहीं लेती है। आला हजरत कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, मली है दिलारा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये नबी का हुस्न है। हुजूर की जिंदगी को पढ़ो, नबी की सीरत के जैसी सीरत किसी की नहीं है, नबी की सूरत के जैसी सूरत किसी की नहीं है। नबी के दीवाने बन जाओगे, मजाजी हुस्न के पीछे नहीं भागोगे। मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये देखो, ये शायरी में तजाद पैदा करना है और इसको कोई कोई कहा जाता है, इसी को सनते तजाद कहा जाता है। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये शायरी में तजाद है, सनते तजाद कहा जाता है। यानी एक मिस्र में खट्टा, एक में मीठा, एक में काला, एक में गोरा। मीर ने क्या कहा था? मीर ने कहा था नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। लेकिन जब मेरा इमाम बात करता है तो कहता है कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मीर ने ये कहा था। फिर मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसको सनते तजाद कहा जाता है। लेकिन जब इमाम अहले सुन्नत ने बात की तो तजादात की अंजुमने आरास्ता कर दी। दुनिया के तमाम अहले फन इस पे हैरत ज़दा हो गए। क्या कहा उसने? यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब हुस्ने यूसुफ को देखें, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं और एक तरफ धोखे से उंगली कट रही है, जानबूझ के नहीं कटाई जा रही है। एक तरफ जान बूझ के सर कटाए जा रहे हैं, एक तरफ सिलसिला खत्म हो गया है। अब यूसुफ के नाम पर कोई उंगली नहीं कटाता है, लेकिन यहाँ सिलसिला आज तक कायम है। इमाम हुसैन से लेकर गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने।